Good afternoon to all of you. I am going to start your class. As you know that in the last class we taught you about the blood. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसके बाद हमने उसमें पढ़ाया था प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसमें आप प्लाज्मा पढ़ चुके थे, आरबीसी पढ़ चुके थे, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आप इसको पढ़ चुके थे। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर के आता है फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, शरीर के में जो सेल्स हैं वहाँ तक लंग्स से लेकर के आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? इसका मतलब आरबीसी में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को लेकर के आता है लंग्स से। ठीक है, टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी सेल को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आगे के जो आज क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसको आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। दे परफॉर्म एज, ये जैसे कि परफॉर्म करते हैं फ्रॉम डिजीज बाय फाइटिंग इन्फेक्शन, बाय डिजीज बाय फाइटिंग इन्फेक्शन। इसी को हम राइट करते हैं, समझेंगे, आप बोर्ड पर देखोगे यही राइट किया हुआ है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आप समझ गए, व्हाइट ब्लड सेल्स आप देखो क्या होते हैं। दे परफॉर्म्ड एज from diseases, they performed as diseases, they perform माने व्यक्त करना किसी चीज को, they performed as माने जैसे, from diseases, as फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से, फ्रॉम डिजीज माने बीमारियों से, बाय फाइटिंग इन्फेक्शन, बाय फाइटिंग इन्फेक्शन, बाय फाइटिंग इन्फेक्शन। इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में अगर कहा जाए तो दे परफॉर्म्ड एज फ्रॉम डिजीजेस बाय फाइटिंग, मतलब ये बीमारियों से रक्षा करते हैं, हमारी फाइट करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, बीमारियों से लड़ करके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब दे फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड सेव मी फ्रॉम द डिजीज, यू कैन से दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स protect me from the disease because they fight the diseases, they always against the diseases and save me from the diseases। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत छोटा सा लिखा हूं। they perform as from diseases, they perform as from diseases by fighting, डिजीजेस बाय फाइटिंग मतलब ये लड़ते हैं किससे? बीमारियों से। और किसकी रक्षा करते हैं? हमारी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगला है प्लेटलेट्स, अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे अच्छे बच्चे चैटिंग नहीं करते, पढ़ते समय नहीं। आप पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ो, 10th क्लास है आपका, एक एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ। इतना ही बताया व्हाइट ब्लड सेल्स में, दे परफॉर्म्ड एज फ्रॉम डिजीज बाय फाइटिंग, वही इस पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। अगला है प्लेटलेट्स, देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है,
प्लेटलेट्स क्या होता है? दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। दे हेल्प क्या करता है ये? दे हेल्प इन द क्लोटिंग, इन द क्लोटिंग ऑफ। दे हेल्प ये मदद करता है, कहाँ हेल्प करता है? दे हेल्प इन क्लोटिंग, इन क्लोटिंग माने जो रक्त का थक्का बनने में। दे हेल्प इन क्लोटिंग, ये हेल्प करता है रक्त का थक्का बनने में। ठीक है, ऑफ ब्लड इन द केस ऑफ इंज्यूरी, ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड इन द केस ऑफ इंज्यूरी, इंज्यूरी, इंज्यूरी माने जानते हो ना, घायल होता है। ठीक है, घायल होने के दौरान। फिर से हम देखेंगे प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है। लोगों के शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर उनको लॉट ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स डाउन होने से क्या होता है? रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। अगर ब्लड बह रहा है तो बहता ही रहता है। ठीक है, कह रहे हैं ये दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्लोट करने में हमारी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ इंज्यूरी, घायल होने के समय। मान लीजिए किसी को चोट लग गई है, अकारण किसी को कोई तेज से किसी हथियार से चोट लग गई है, इंज्योर्ड हो गया है, तो क्या होता है? वहां ब्लड बहना शुरू हो जाता है। अगर उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है तो क्या होगा? प्लेटलेट्स की कमी है तो ब्लड रुकेगा नहीं, और ब्लड रुकेगा नहीं तो आफ्टर सम टाइम उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो डेथ हो जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा रक्त बहेगा, उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, फिर क्या होगा? प्लेटलेट्स प्लाज्मा है ही है, और आप जानते हो आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम हुआ, और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कम हुआ, और जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो बंद हो गए सेल को मिलना, और उसके बाद वो आफ्टर सम टाइम ही डेड, वो कुछ समय बाद मर जाता है। तो उसी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन द केस ऑफ इंज्यूरी। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, दे परफॉर्म्ड एज अ डिजीज बाय फाइटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद है प्लेटलेट्स में दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंज्यूरी। ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार आता है, इसलिए इसको इतना 2-3 बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जो अगला हमारा है ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में हम हार्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है क्लास आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से एक एक चीज बता रहे हैं, ताकि कोई बच्चा ये ना कह पाए सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आया। और जो पिछले क्लास की सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, आप लोग जा करके उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि हम तो 1 बाय 1 पढ़ा रहे हैं ना, एक एक करके पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है ब्लड का रंग रेड क्यों होता है? साफ साफ ऊपर तो लिखा गया है ना, उसमें क्या पाया जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या पाया जाता है? आप लोग को तो उस टाइम के लेक्चर में मैंने बताया ही था क्या होता है। इसका उत्तर मैं बता दूंगा तब तो फिर वही बात मैं रिवीजन कर दूंगा, एक ही चीज को बार बार नहीं। सब जानते हो, सब जानते हो। आप सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हो, मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग उत्तर देने में समर्थ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आइए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स को समझते हैं। ब्लड वेसल्स होता क्या है? बहुत ध्यान से मेरे अच्छे बच्चों समझते रहिए। ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स सर क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले इसमें एक छोटा सा हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, हार्ट का। वैसे फिगर बहुत सिंपल बनना है, कोई डिफिकल्ट नहीं बनना है, आराम से हम बनाएंगे। चलो यहां बना देते हैं। नहीं, इधर ज्यादा जगह है, इधर हम बनाते हैं फिगर को। ठीक है, चलिए आप लोग चाहो तो मेरे साथ में इसको बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ वाल्व लगी होती है। ठीक है, बहुत आराम से बता रहे हैं एक एक करके।
यहाँ से ये निकला रहता है और फिर ये यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है, ये ब्लड में है, बहुत सिंपल सा वे हम बता रहे हैं। और फिर थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, ये होता है। ठीक है, ये बन गया। अब ये ऐसे निकला होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी में आप देखोगे आगे ये निकला रहता है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, शायद सबके समझ में आ जाएगा। सबके समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट फिगर नहीं है, बहुत सिंपल फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो बेस और इधर आपका बना दे रहे हैं एक छोटा सा, क्या, एक छोटा सा जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होता है, ये ठीक है, इसमें आप पार्ट कर लीजिए। ये पार्ट कर लीजिए। ठीक है, चाहो तो इसमें, क्योंकि ये तो कैपिलरीज है ना, यहाँ लिखोगे कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज फंक्शन अभी हम बता देंगे। ये आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी, आर्टरी का क्या फंक्शन होता है मैं अभी वही आपको बताऊंगा। ये आर्टरी ही होती है, यहाँ लिख लो, ये आर्टरी होती है। कैपिलरीज हो गए आपके, और क्या हो गया, आर्टरी। ऐसे थोड़ा सा दूर से लाओ, ये कैपिलरीज हो गया, आर्टरी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद वेन्स, वेन्स तो यहाँ से लेकर के जाएगी, तो यहाँ क्या लिख दो, वेन्स। यस, ये वेन्स हो गई, ये आर्टरी हो गई। ठीक है, वेन्स और आर्टरी। अभी क्या बचा है हमारा, सेल बचा है। ठीक है, चलो एक छोटी सी सेल्स बनाते हैं, एक छोटी सी सेल्स बना देते हैं। सेल्स में साइटोप्लाज्म भर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में CO2, CO2 जाएगा, CO2। ठीक है, सेल्स से, और यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, O2 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेल में आ जाएगा। ठीक है, या फूड भी इसके द्वारा आएगा, फूड यहाँ लिख सकते हो, फूड, फूड भी आएगा। ठीक है, इसी को हम समझाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, अभी इसको खुद समझ जाओगे। मेरे साथ में आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, राइट करना शुरू करोगे, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी, the human blood circulatory system consists of the human blood circulatory system consists of the heart and blood vessels, consist of heart and blood vessels एंड ब्लड वेसल्स। फिर से देखेंगे, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। आप हार्ट का फिगर देख ही रहे हो, हार्ट में होता है हार्ट और
एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितनी प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं? 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पहला क्या है? आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। 3 का ही फंक्शन जानना, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरी। आर्टरी, फिर क्या होता है? वेन। वेन के बाद क्या होता है? कैपिलरी। ठीक है, यही 3 हार्ट में मेन है। इसी तीनों के बारे में हमें अच्छे से आपको समझाना है, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, फिर से देख लो। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ हार्ट, जिसमें क्या होता है? हार्ट होता है। ये तो आपको क्लियर हुआ। बहुत आराम से धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहले आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा कैपिलरीज। इसी 3 के फंक्शन को जान जाओगे, समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है? कैरी ब्लड। ये क्या करता है? कैरी ब्लड। कैरी ब्लड कहाँ से? फ्रॉम द हार्ट। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। यहाँ छोटा सा है, फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करता है? ब्लड को, देखो आप कैपिलरी सॉरी आर्टरी देखो, हार्ट से ब्लड को ला रहा है। हार्ट को ब्लड को ला के दे रहा है। किसको दे रहा है? कैपिलरी को दे रहा है। देखो, हार्ट से ब्लड को ला रहा है। आप देख रहे हो ना, हार्ट से ब्लड को ला रहा है। हार्ट से ब्लड को ला रहा है। क्लियर हो रहा है ना? हार्ट से, हार्ट, देखो हार्ट से ब्लड को लाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट सॉरी आर्टरी। हार्ट से ब्लड का, हार्ट से ब्लड को लाने का काम कौन कर रहा है? आर्टरी। टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलो फिर से देखो, आर्टरी क्या होता है? आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ आर्टरी, कैरी ब्लड क्या करता है? ब्लड को लाता है। कहाँ से? फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को लाने का काम कौन करता है? हार्ट से ब्लड को लाने का काम कौन करता है? चैट बॉक्स में आप राइट करिए, हार्ट से ब्लड को लाने का काम कौन करता है? चैट बॉक्स में राइट करिए, हार्ट से ब्लड को लाने का काम कौन करता है? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी भागों में ये लाने का काम करती है आर्टरी। आप फिगर में भी वही चीज देख रहे हो। आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को ला रही। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे देखोगे आप लोग। नेक्स्ट आर्टरीज के बाद, आर्टरीज के बाद है वेन्स। वेन्स क्या करता है? वेन्स का क्या फंक्शन है? Veins carry blood from all parts of the body. Veins carry blood from all parts of the body, of the body, of the body। ठीक उल्टा काम है। वेन्स क्या कर रहे हैं? देखो वेन्स क्या कर रहे हैं? वेन्स कैरी ब्लड, ब्लड को लेके जा रही कहाँ? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सभी शरीर के भागों से ब्लड हार्ट में ले जाने का काम कर रहा है। कौन? वेन्स। वेन्स शरीर को क्या ले जा रहा है? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है।
वेन्स क्या कर रहा है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी भागों से वेन्स ब्लड को ले जा रहा है। किसको दे रहा? हार्ट को दे रहा है। कैपिलरीज का सर क्या फिर फंक्शन है? कैपिलरीज क्या करती है? ये कैरी कर रहा है किसको? ब्लड को, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। लिख दो इसको, बैक टू द हार्ट, बैक टू द हार्ट, बैक टू द हार्ट। ठीक है, अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी। सर कैपिलरी का क्या फंक्शन होता है? नैरो थिन वॉल ब्लड वेसल्स कैसी होती है ये? पहली बात तो नैरो होती है। नैरो माने सक्रिय होती है, नैरो होती है। कैसी होती है? नैरो होती है। कैपिलरी कैसी होती है? नैरो होती है। और थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिन, थिन माने पतली, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। नैरो होती है, थिन वॉल होती है, मतलब पतली दीवार होती है, ब्लड वेसल्स। और क्या होता है? दैट कनेक्ट्स आर्टरी टू वेन्स, दैट कनेक्ट आर्टरी टू वेन, आर्टरी टू वेन। ठीक है, वेन्स। ठीक है, वेन्स। फिर से देखोगे आपने क्या देखा, ह्यूमन सर्कुलेटरी में क्या देखा। फिर से अगर आप इसको लिख चुके हैं तो फिर से मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लिख चुके हैं तो फिर से बताऊंगा। अगर इसको आप लिख चुके हैं तो मैं फिर से बताऊं। देखिए, मुझे लगता है लिख चुके हैं आप। ऐसे एक बार फिगर को समझ लो। हार्ट से बॉडी को कौन दे रहा है ब्लड? आर्टरी दे रहा है। कौन दे रहा है? आर्टरी दे रहा है। ये तो आप देख रहे हो ना, हार्ट से बॉडी को ब्लड कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? आर्टरी दे रहा है। और बॉडी से ब्लड हार्ट को कौन दे रहा है? वेन्स दे रही है। क्लियर हुआ? ये सब किसके माध्यम से हो रहा? कैपिलरी। बीच में यहाँ क्या है? कैपिलरीज है, उसके माध्यम से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता बदलता। आगे लाइन में लिखाएंगे अभी। उसके बाद आप देख रहे हो सेल से, सॉरी, बॉडी से O2 कौन ला रहा है सेल में? देखो O2 आ रहा है ना सेल में, सेल में O2 आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये कैपिलरी से आ रहा है। और CO2 फिर वापस जा रहा है। देख रहे हो ना, CO2 फिर वापस जा रहा है। इतना ही मैंने बताया, बहुत थोड़ा ही मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स सच एज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। चलिए इसको हम लिखते हैं, ये तो समझ में सबको आ गया है, ये तो समझ में आ गया है। फिर से देखोगे ब्लड वेसल्स में, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपने देखा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ हार्ट, इसमें क्या होता है? हार्ट होता है। और क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स हैं? 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं। इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स तो समझ में आ गया है। चलिए इसके आगे देखेंगे हम। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स सच एज, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स such as, exchange of materials such as, exchange of materials such as O2 CO2 food between blood, O2
CO2 food, O2 CO2 food between blood। फिर से इसको समझिए आप। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है सच एज O2, जैसे कि O2 हुआ, CO2 हुआ, ठीक है, फूड बिटवीन ब्लड, ब्लड के बीच में, एंड सेल्स टेक्स प्लेस, एंड इसको मैं समझा चुका हूं, एंड सेल्स टेक्स प्लेस, किसके द्वारा होता है? थ्रू कैपिलरीज, प्लेस थ्रू कैपिलरीज। थ्रू कैपिलरीज, ठीक है, थ्रू कैपिलरीज किसके द्वारा होता है? थ्रू कैपिलरीज के द्वारा होता है, थ्रू कैपिलरीज। फिर से देखेंगे आर्टरी का फंक्शन क्या है। आर्टरी क्या करती है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। कौन ब्लड को लेकर के आ रहा है? कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट से 12 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आप फिगर में भी देख रहे हो। उसके बाद वेन्स क्या करती है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। हार्ट से बॉडी में लाने का काम कौन करता है? आर्टरी। बॉडी से हार्ट में ले जाने का काम बैक कौन करता है? वेन्स। वही यहाँ लिखा गया। कैपिलरी क्या करती है? नैरो थिन वॉल्ड होती है, ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरी टू वेन, जो आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती है। ये वही है, देख रहे हो ना, कैपिलरीज होती है। फिगर में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है, नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स सच एज O2 CO2 फूड बिटवीन ब्लड। ये किसके बीच में होते हैं? ब्लड के बीच में रहते हैं। एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरीज के द्वारा जाता है। चाहे O2 हुआ, चाहे CO2 हुआ, चाहे फूड हुआ, ये ब्लड के थ्रू, सॉरी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के द्वारा जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? कैपिलरीज से होकर के जाते हैं और ब्लड में ये रहते हैं। किससे होकर के जाते हैं? कैपिलरी से होकर के जाते हैं। वेन्स और आर्टरी को, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करता है। और CO2 O2 का एक्सचेंज कहाँ से होता है? कैपिलरीज से होता है। वेन्स का काम क्या होता है? बॉडी से हार्ट को ब्लड ले जाता है। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से बॉडी में ब्लड को लाता है। इतना आज का फंक्शन क्लियर हुआ। हम लोग अगले दिन की क्लास में अगला पढ़ेंगे, ठीक है। राइट करिए, क्या आपके समझ में पूरा क्लास आ गया है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स, यू अंडरस्टैंड आर्टरी का फंक्शन, वेन्स का फंक्शन, कैपिलरीज का फंक्शन। हाँ, बच्चों ने चैट करना शुरू कर दिया है। यस, मेरे सारे बच्चे यस लिखे हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। आर्टरी का फंक्शन कोई पूछेगा बता लोगे, वेन्स का कोई बताएगा पूछेगा बता लोगे, आप यही बता लोगे ब्लड क्या है, आप बता लोगे कैपिलरी क्या है, आप हार्ट में ही बता लोगे कि कौन लेकर के जाता है किसको, ठीक है। मेरे सारे बच्चे वेरी वेरी थैंक्स बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करिएगा और खुद भी करिएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तब तक आप लोग फिगर को बनाते रहिए, कॉपी को कंप्लीट करते रहिए, NCERT पढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। दैट्स ऑल।